बच्चों अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। सबसे पहली बात, ये रेजिस्टेंस आया कहाँ से, हम वो जान लेते हैं। तो पीछे का टॉपिक हमने पढ़ा था क्या, ओम्स लॉ। तो वहां पे आया था V इक्वल्स टू आई आर। तो वो जो R था वही R क्या था हमारा, रेजिस्टेंस। तो अब हम ये जानने जा रहे हैं कि आखिर किसी वायर का, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे बदल रहा होगा, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते होंगे। और इसको भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, अपने नोट्स में जहां भी इसको बनाएंगे आप 2021। रही बात नोट्स की, तो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे, फेयर कॉपी में, वही आपका नोट्स है। तो देखा होगा बच्चों आपने कि जब कभी भी आपके घर का कंस्ट्रक्शन होता है और फाइनली जब आप बिजली का कनेक्शन लेने जाते हैं तो बिजली विभाग की एक पैरामीटर सेट है उनका कि आपके घर और पोल से बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 40 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या 50 मीटर का तार रहेगा तो हमारे घर में बिजली नहीं आएगी? आएगी। 100 मीटर का रहेगा तब भी आएगी। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि विभाग को ये कहना पड़ा कि नहीं भाई, एक जो पैरामीटर हमने फिक्स किया है वो 40 मीटर का फिक्स किया है। वो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा होगा या ऐसा क्यों नियम बना है। तो बच्चों, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है उसके लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है। यानी अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, और लेंथ को जब आप घटाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे देख रहे हो कि जब हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, L, पहला फैक्टर। यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, लेंथ होता है। दूसरा फैक्टर हमारा होता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? एरिया तो समझ में आता है कि हाँ चलो भाई कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है उसका एरिया होगा। अब ये क्रॉस सेक्शन क्या है? तो अगर आप ये चौक देख रहे हैं तो इस चौक में ये जो सामने का पार्ट दिखाई दे रहा है सर्कुलर, ये इसका क्या कहलाएगा, सिंपल भाषा में क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी जो फ्रंट फेस होता है किसी भी चीज का वो हमारा क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो अगर ये चौक मान लो सपोज दैट मार्कर इतना मोटा होता तो इसका सर्कुलर पार्ट और चौड़ा होता, लेकिन ये पतला है, यानी इसका ये जो सामने का क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या है, कम है। लेकिन अगर यहीं पे हम मार्कर का यूज किए होते तो उसका सर्कुलर पार्ट और मोटा होता, यानी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता, और ज्यादा। तो ये समझ में आनी चाहिए बात कि कब वो पतला होगा तो एरिया कम होगा, और जब मोटा होगा तो उसका एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी resistance of conductor is inversely proportional to the cross section area. That means if you increase the cross section area of conductor, then the resistance will be decreases. But if you decrease the cross section area of conductor, then resistance will be increases. यानी अगर आप किसी भी तार का, किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। कभी आप सोच के देखिए कि जो ये ट्रांसमिशन लाइन हमारे कॉलोनी में, हमारे घर में, हमारे अगल बगल जितने भी ट्रांसमिशन लाइन लगे होंगे, पोल पे जो लाइट लगी है, ट्रांसफार्मर के पास जो का तार होता है, या आप देखे होंगे जो ये ग्रिड होती है उसके वायर बड़े बड़े मोटे होते हैं। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि उतना मोटा वायर हमको लगाना पड़ा? हम क्या 1 रुपये मीटर वाला तार नहीं लगा सकते थे? वो भी तो तार है। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि आज आपने जान लिया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी जब वायर मोटा रहेगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रहेगा बच्चों, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा यानी करंट क्या होगा, आसानी से फ्लो करेगा। तो यही रीजन है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हम मोटे मोटे वायर्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दूसरा फैक्टर हो गया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तीसरा फैक्टर हम जानेंगे कि तीसरा फैक्टर क्या होता है। तीसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल मतलब कि वायर। जो वायर है वो किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, तो उस मटेरियल का नेचर क्या है। नेचर का मतलब शुद्ध है कि अशुद्ध है, यानी प्योर है या इम्प्योर है। तो आप देखे होंगे, जैसे आप खुद को कंसीडर करिए कि ये प्योर इम्प्योर क्या है। जैसे आप देखे होंगे
आपके क्लास में दो नेचर के बच्चे मिलेंगे, एक जो बहुत कह लीजिए कि वेल मैनर्ड होंगे और एक कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर थोड़ी कुछ कमियां होती हैं, जो थोड़ी बदमाशी करते हैं। तो जो एक अच्छा लड़का है वो बदमाशी नहीं करता है, यानी वो अपने प्योर फॉर्म में, यानी जो उसका नेचर है वो है उसके पास। और एक लड़का जो आपके क्लास में बदमाशी करता है उसके पास दो कैरेक्टर है, एक अपना भी है, एक अपने अंदर उसने क्या कर रखा है, बदमाश बच्चे का भी कैरेक्टर छुपा के रखा है, यानी वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हमारा तीसरा है फैक्टर कि इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करता है, यानी जब आप प्योर फॉर्म में रहेंगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जब आप इम्प्योर फॉर्म में रहेंगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जब कोई भी कंडक्टर अपने प्योर फॉर्म में रहता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और जब वो इम्प्योर फॉर्म में होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे आपके घर में जो हीटर वायर यूज होता है वो क्या है, नाइक्रोम का बना है। नाइक्रोम मतलब क्या हो गया, निकल क्रोमियम मैंगनीज, तीन चीजों से मिलकर बना है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। और अगर आप केवल कॉपर की बात करते, केवल नाइक्रोम की बात करते या केवल मैंगनीज की बात करते तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता, लो था अपने इम्प्योर के कंपैरिजन। यानी इम्प्योरिटीज जो है वो उसके रेजिस्टेंस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, यानी प्योर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और इम्प्योर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। चौथा फैक्टर हमारा आता है बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए, जब कभी भी आप किसी भी प्योर मेटल का या कह लें प्योर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी if you raise the temperature of the pure substance, pure conductor, then their resistance will be increased. यदि आप किसी प्योर सब्सटेंस का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जब आप किसी प्योर सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा बच्चों वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, तो एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर दूं, पहला हमारा क्या था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cross section area of conductor, resistance is depend on the nature of material. If the material is pure then their resistance is low as compared to their impure form. And the fourth thing is resistance of conductor is depend on the temperature. If we rise the temperature of pure metal then their resistance will be also increases. अब बच्चों हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। कल हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो कल के टॉपिक से रिलेटेड है, तो आज का टॉपिक समझने के लिए आपके कल के टॉपिक को एक बार अगर आप देख सकते हैं तो फिर से आप उसको जल्दी में मतलब कि एक उसका नॉलेज आप ले लीजिए कि कल हमने पढ़ा क्या था। आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक, इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसको दो नामों से आता है बोर्ड एग्जाम में। कभी कभी रेजिस्टिविटी तो कॉमन नाम है, सब जानते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ देता है एग्जाम में तो बच्चे सोचते हैं ये क्या है, ये तो हम कुछ पढ़े ही नहीं है ऐसा। तो जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, कल के टॉपिक से रिलेटेड है। तो कल हमने पढ़ा क्या था, कल हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ भी हम आज लिख लेते हैं वही चीज, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग, resistance is inversely proportional to cross section area। चार चीजें हमने पढ़ी थी, दो तो यही थी,
दो की जरूरत फिलहाल अभी आज नहीं है। तो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। बच्चों अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कहूं कि आप कंबाइन कर दो, दैट यू विल बी गेट R is inversely proportional to L upon A। पाएंगे आप। अब आप जानते हैं कि जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके इक्वल का साइन लगाते हैं तो जो क्वांटिटी गिवन होती है उसमें आपको क्या करना होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हमारा ऐसी इच्छा हो रही है हम लोगों की कि इस प्रोपोर्शनल को साइन को हम हटा दें, है ना। तो अगर हम हटा करके इक्वल का साइन लगाएंगे तो यहाँ हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। और इस कांस्टेंट को हम क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रो, ठीक है ना, RHO। और इसका सिंबल क्या होता है, जो हम कैपिटल P बनाते हैं उसको अगर हम थोड़ा सा इसके कैपिटल P को अगर हम तिरछा कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रो पढ़ते हैं उसको फिजिक्स की भाषा में। अब अगर मैं कहूँ कि आप रो को इधर ही रखो, बाकी क्वांटिटी को उधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना, तो देखो क्या होगा। अगर आप रो को LHS साइड में रखते हैं और बाकी को RHS में ट्रांसफर करते हैं तो देखिए क्या होगा। इस A को ले जाकर के R में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, RA हो गया। अब ये L इधर इनटू में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी फाइनली यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी एंड द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी इज rho is equals to RA upon L। that means resistivity is equals to resistance into cross section area of conductor whole divided by the length of conductor, where rho is equals to क्या है बच्चों, यहाँ पे रेजिस्टिविटी। मैं एक ही नाम लिख रहा हूं लेकिन आप अपने नॉलेज में रखेंगे इसका दोनों नाम, ठीक है। R क्या है बच्चों यहाँ पे, रेजिस्टेंस, ठीक। अच्छा A क्या है बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो आप यहां से पा गए क्या, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। इससे भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। 2019 में इससे क्वेश्चन पूछा था, 20 में नहीं पूछा है, यानी 21 में क्या होने वाला है, आने वाला है। सबसे पेट क्वेश्चन इससे बनता क्या है बच्चों, एक मल्टीपल चॉइस में पेट क्वेश्चन इससे क्या है, SI यूनिट इसकी, ठीक है। तो इसकी जो SI यूनिट होती है, पीछे हमने पढ़ा था रजिस्टर का क्या होता है, ओम। इसका क्या होता है देखो, तो इसका होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर, जिसका सिंबल होता है S। इसको हमने बताया था फिजिक्स में, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। बीच में हमने क्या लगाया, डैश, और मीटर का सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। तो ये ओमेगा डैश मीटर, ओम मीटर, इसका SI यूनिट होता है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, रेजिस्टिविटी से, किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, वो ये है कि पूछा था 2019 में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था, उसको बहुत से बच्चे गलत करके चले आए। पूछा ये था कि विच फैक्टर अफेक्ट द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को कौन कौन बदल सकता है। तो एकदम ध्यान से रख लो दिमाग में बच्चों ये बात कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता था, टेम्परेचर पे। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चों, वो केवल और केवल आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी का कोई मतलब नहीं बनता है इस बात से कि वायर बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, इस बात से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात से केवल फर्क पड़ेगा कि आपने उसका टेम्परेचर चेंज किया या आपने उसका नेचर बदला। नेचर बदलने का मतलब कि अगर वो प्योर है तो आपने उसको इम्प्योर किया, और अगर इम्प्योर है तो आपने उसको क्या किया, प्योर किया। तो रेजिस्टिविटी इज डिपेंड ओनली द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। एग्जाम में इतना ही पूछता है, ये नहीं पूछता है कि कैसे चेंज करता है। ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम में वो नहीं आता है कि कैसे चेंज कर रहा है, बस इतना आता है कि चेंज किस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी इज डिपेंड ओनली द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक। अब एक क्वेश्चन यहीं से मैं बताऊं आपको जो 2019 में आया था।
2019 में पूछा क्या था कि आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। उस वायर को 4 इक्वल पीसेस में काट दिया गया, तो बताओ उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो बहुत से बच्चों ने बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशन किया था और उसको सॉल्व किया था, जबकि ये क्या था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। पूछा था कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, 4 बराबर भागों में काटा, तो बताओ रेजिस्टिविटी क्या है। तो तुम जान रहे हो कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे करती है, नहीं करती है। तो चाहे 4 भाग में काटो चाहे 20 भाग में काटो, उस पर कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। तो एक छोटा सा एक ही वर्ड का आंसर था, नो वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ पे डिपेंड करती ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और हम कल पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। थैंक यू फॉर टुडे।